आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या होता है? विराम माने होता है रुकना। विराम माने क्या होता है? रुकना। कहाँ रुकेंगे आप? किसी बस स्टॉप पे, जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई काम पड़ गया तो आप वहां रुक जाते हैं। ये साधारण सी बात है, आपको पता है। ओके, बोलिए। हाँ, तो उसी तरह से जब आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं बेटा, तो इसमें वाक्यों के बीच में विराम होता है। ठीक है, हम लोग टीम ज्वाइन करो, दूसरी क्लास में जाके, दूसरी क्लास में जाके टीम ज्वाइन करो। व्हाट्सएप है? ठीक है, तो व्हाट्सएप ले लेना, अभी थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, नहीं सर, या उसके पहले शब्दों का संशोधन हमने पढ़ा था, सामान्य शब्दों का। लेकिन यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। इस चैप्टर को भी हम रोक के जो हमारा अगला चैप्टर है उसके आगे वाला विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे। नहीं सर, ठीक है, नहीं आया तो सर। विराम चिन्ह देखिए क्या होता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको आवश्यकता हो गई रुकने की, बात को मेरे ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहीं जा रहे हो और यदि आपको कहीं आवश्यकता हो गई रुकने की, तो आप किसी पॉपुलर प्लेस पे ही रुकोगे, जैसे स्टॉपेज पे ही रुकोगे, तो उसी स्टॉपेज को आपका स्टॉप कहा जाएगा। उसी तरह हिंदी भाषा बेटा जब आप पढ़ते हो तो उसमें वाक्यों को बोलते समय, वाक्यों को लिखते समय ये आवश्यकता पड़ती है कि आप किस तरह से अपने भाषा में कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको वर्क करना है। तो जैसे अगर हम कहें तो पढ़ो खेलो मत, देखो ध्यान से, अगर हम कहें कि पढ़ो खेलो मत, सबको समझ में आ रहा है ना? ये लिखा है कि पढ़ो और खेलो मत। इस वाक्य को ध्यान से देखो, इसमें एक कामा लगा है और एक खड़ी पाई लगी है। बात समझ में आ रही है? इसमें एक कामा लगा है और एक खड़ी पाई लगी है। तो इसके अलावा अब जब इस वाक्य को आप पढ़ोगे तो पहला इसमें है पढ़ो, पढ़ो के बाद एक चिन्ह दिया गया है, यहां हमको रुकना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पढ़ो और खेलो मत, मतलब ये काम जरूरी कम है और ये काम जरूरी ज्यादा है। और इसका आभास, इसका बोध हमें कैसे हो रहा है? इस चिन्ह के माध्यम से। बात समझ रहे हैं बेटा? मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, सॉरी टू से, क्योंकि इंटरनेट इशू है। लेकिन आप इसका वीडियो मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे इसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब विराम चिन्ह क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। आप जो है विराम चिन्ह की परिभाषा लिख लीजिए कि वाक्यांशों या वाक्यों के बीच या अंत में हमें आवश्यकता अनुसार कहीं रुकना पड़ता है। ठीक है, तो लिखिए वाक्यांशों या वाक्यों के बीच में, वाक्यों के बीच या अंत में, बीच या अंत में आवश्यकता अनुसार ठहराव या रुकने के लिए, ठीक है, लिए प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अभी तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी कोई दिक्कत? जिसको जहां दिक्कत होगी बता देना, ठीक है।
ओके सर। ये नोट कर लो, परिभाषा आपके सामने रखी पड़ी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आवश्यकता अनुसार लिखा है। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। बेटा आवाज थोड़ा सा कट के आएगी तो घबराओ मत, उसके लिए आप वीडियो देख लेना, जो भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम होगी वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके सर। अब देखो, अब उदाहरण लिखो, रोको मत जाने दो। उदाहरण लिखिए आप कि रोको मत और जाने दो। उदाहरण यहां लिख देते हैं, जो परिभाषा लिखा है इसका उदाहरण लिखो। रोको मत, रोको मत जाने दो। एक ये हो गया, यहां आपने कामा लगा दिया, यहां कामा नहीं है बेटा, घबराना मत, ठीक है। दूसरा आप ले लीजिए, पढ़ो खेलो मत। पढ़ो खेलो मत, ठीक है। समझ में आ गई बात? इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए हिंदी में कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? विराम चिन्हों के प्रकार की जब बात की जाएगी, चिन्ह के जब प्रकार की बात की जाती है, आपकी पुस्तक में कुल कितने दिए गए हैं? 11। आपको 11 विराम चिन्ह पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। कितने पढ़ने हैं? 11। बात समझ गए ना? यस सर। ध्यान से देखो, उसमें पहला है पूर्ण विराम। एक एक चीज को समझते चलो, आराम से समझना। उसमें आपका पहला है बेटा पूर्ण विराम। विराम माने होता है रुकना, पूर्ण माने होता है पूरा, ठीक। पूर्ण विराम कब होगा? आप कोई वाक्य बोल रहे हो, समझ गए, और वो वाक्य पूरा हो जाए। जैसे अगर तुम लोगों से हम कहें कि अब कक्षा पूरी हो गई है, ठीक, तो जब हमारा वाक्य अनुदेशात्मक हो या वाक्य पूरा हो गया हो, तो वहां जो चिन्ह लगता है वो क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि राम दशरथ के पुत्र थे, समझो बात को, राम दशरथ के क्या थे? पुत्र थे। अब ये जब हम लिखेंगे, देखो ये हमारा वाक्य पूरा हो गया, यहां हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? देखो राम दशरथ के पुत्र जब अगर इसको लिखते हैं तो इसका मतलब कि हमारा एक वाक्य पूरा हो गया है। और ये जो हम चिन्ह लगाए हैं, ये जो हमारी खड़ी पाई का चिन्ह है, इसका चिन्ह होता है ये खड़ी पाई। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है खड़ी पाई। समझ रहे हैं बात को? ठीक बेटा, किसी को कोई दिक्कत? अब समझो, इसकी परिभाषा लिखो। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, समझो ध्यान से। इसकी परिभाषा बनेगी कि वाक्य अनुदेशात्मक हो, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी बेटा कि वाक्य सामान्य हो या आदेशात्मक। वाक्य सामान्य हो या आदेशात्मक हो। इसकी परिभाषा बेटा बनती है कि वाक्य सामान्य हो या आदेशात्मक हो। ध्यान से समझो, मतलब या तो सामान्य वाक्य हो या आदेशात्मक माने होता है कि जिसमें आदेश दिया गया हो।
जैसे पढ़ो, खेलो मत, समझ रहे हो? तो आदेशात्मक हो, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर ही किया जाएगा। हो पूर्ण विराम का प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग, एक मिनट बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग। उनको वाले कि हम वर्किंग क्लास ले रहे हैं। मैं पार्टी ले रहा हूँ। ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग जो होगा वाक्य की समाप्ति पर होगा। वाक्य की समाप्ति पर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? देखो अब इसका क्या मतलब हुआ। हमने लिखा कि वाक्य सामान्य हो या अनुदेशात्मक। ध्यान से समझो, वाक्य सामान्य हो या अनुदेशात्मक, मतलब वाक्य किसी भी प्रकार का हो। बात समझ रहे हैं? बोलो बेटा, बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? चाहे वाक्य किसी भी प्रकार का हो, चाहे जैसे हमने आपसे कहा कि पढ़ो खेलो मत, ये हमने कहा था कि नहीं कहा था? ये हमने कहा था। तो कह रहे कि वाक्य सामान्य हो या आदेशात्मक हो, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति। देखिए हमारा वाक्य समाप्त हो गया यहां। अब वाक्य समाप्त हो गया तो हमने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम लगा दिया। ये जो पूर्ण विराम लगा है इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फुल स्टॉप। समझ गए बात को? जिसको जहां दिक्कत हो बता देगा। दूसरा हमारा है अल्प विराम। हाँ बेटा आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसलिए हम मोबाइल से लॉगिन करके पढ़ा रहे हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? दूसरा हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज का अर्थ समझते जाइए। अल्प माने होता है कम। अल्प माने क्या होता है? कम। समझ गए? इसका चिन्ह होता है कामा। ये छोटा सा कामा जो लोग लगा देते हैं, इसका यही चिन्ह होता है। अल्प माने होता है कम। क्या होता है? अब देखो अल्प विराम का प्रयोग कहां होगा? अगर मान लो कोई वाक्य है, ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि रमेश, ठीक है, दिनेश और महेश पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे, ये वाक्य देख रहे हो सब लोग? इस वाक्य को अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है? कामा लगा है। रमेश के बाद हमको छोटे छोटे जगहों पे रुकना पड़ रहा है। रमेश के बाद रुके, दिनेश के बाद रुके और महेश पढ़ रहे थे। जहां आपको वाक्य में थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है वहां क्या होता है? अल्प विराम होता है। कैसे रिकॉर्ड करूंगा मैं? अच्छा ओके बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक? इसकी परिभाषा हम लिखा देते हैं आपको। जहां वाक्य में थोड़ा थोड़ा रुकना हो, जहां वाक्य में थोड़ा थोड़ा रुकना हो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रुक कर आगे चला जाए, आगे चला जाए, वहां
अर्धविराम होता है। वहां अल्पविराम होता है। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप उस उदाहरण से अपना काम चला सकते हैं। आपकी किताब में भी दिया है, मीरा, अंशु और चारू पढ़ रही थी। किताब में आपने दिया उदाहरण, मीरा, अंशु और चारू, और कौन, चारू पढ़ रही थी। ठीक है, इसको उदाहरण लिख लेना। अगला है आपका अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम। अर्ध माने होता है बिनो आधा। क्या होता है? अर्धविराम। अर्ध माने होता है आधा, जहां आपको आधा रुकना पड़े। ध्यान से समझिएगा, जहां आपको आधा रुकना पड़े तो इसकी परिभाषा बनती है कि पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम देर रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। लिख लो, पूर्ण विराम की तुलना में पूर्ण विराम की तुलना में पूर्ण विराम की तुलना में ठीक है, थोड़ी कम देर, लिखो पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से इसको देख लो, जहां दिक्कत परेशानी हो पूछ लो, फिर हम आपको बताते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। देखो, उदाहरण जैसा समझते हैं। आपको अगर कोई उदाहरण देना होता तो आप जैसे लिखते हैं, आपको याद है? बोलिए, जैसे आप लिखते हैं तो इस जैसे के पहले भी आपको अर्धविराम का चिन्ह ऐसे होता है। ये अर्धविराम का चिन्ह है। तो आप अगर आप मान लीजिए कहें, आप मान लीजिए वाक्य लिख रहे हैं, समझिए क्या, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, जैसे होते हैं। ठीक है, अब यहां देना है अर्धविराम और फिर हमको लिखना है जैसे। ठीक, एक वाक्य हो गया। ठीक है ना, इसी को कहते हैं, ये जो हमारा साइन होगा, समझिए यही हमारा अर्धविराम होगा। अर्धविराम का जो चिन्ह होता है यहां हम लिख देते हैं, अर्धविराम का चिन्ह, अर्धविराम का जो साइन होगा वो हमारा होगा ये ऐसे, एक छोटा सा कामा और बिंदु है। ठीक है, ऐसे, ये ध्यान से समझिएगा, ये टेढ़ा है ऐसे और ये, समझ गए? कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके बाद थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।